नमस्कार, स्वागत सभी का। शुरुआत इस वक्त प्रवीण के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। शुरुआत करेंगे लंबे रन के साथ मैदान में और सामने से स्ट्राइक पर है अभय मैदान पर, विकी और नॉन स्ट्राइक एंड पर मैदान पर रहेंगे। फुल टॉस कैच, शुरुआत माहौल इस वक्त मैदान पर सभी का स्वागत चाहने वालों का इस शॉट के साथ मैदान में। अभय करता मैदान पर चौवे के साथ खाता खोला गया मैदान पर। 4 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल चलता पहले ओवर का पावर प्ले का। वापस खेल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल इस वक्त स्थिर पर। और इस बार अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल गली पर हल्के से मोड़ा गया जहां पर एक सिंगल निकला। सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा मात्र 5 रन पर, जबकि कोई नुकसान नहीं मैदान में। अभय के साथ दूसरा खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर रहेगा इस वक्त मैदान पर, अब वैष्णव पेडनेकर मैदान पर। देखिए, वैष्णव के लिए एक शॉर्ट स्क्वायर लेग पर रखा गया, एक शॉर्ट मिड ऑन पर रखा गया, एक लॉन्ग ऑन। ये कुछ इस तरह से एक मिड विकेट खिलाड़ी, मतलब 4 खिलाड़ी तैनात इस वक्त ऑन साइड पर। एक लेग स्लिप पर एक भी मौजूद, मतलब 5 ऑफ साइड ऑन साइड पर। लेकिन अब एक पॉइंट पर इनको हटा, मतलब एक खिलाड़ी जो था वहां पर पॉइंट पर चला गया। एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और एक जो कि लेग स्लिप पर। ये कुछ खिलाड़ी इस वक्त फील्डिंग पर जो कि इस पावर प्ले के ओवर में सामने से वैष्णव को रोकने के लिए। वैष्णव एक गुणवान खिलाड़ी है, गुणवत्ता इसमें बहुत ज्यादा है, कुट कुट भरी। और यही गुणवत्ता आज बिल्कुल बता रही मैदान पर कि मुकाबला बिल्कुल कड़क है ये इस मैच का। हमारे साथ जो कि सौरभ है, साथ साथ जो कि इस वक्त उद्धव मुलगांवकर ये भी साथ जुड़ चुके हैं, निहाल सर है, अक्षय है और शिवम शिंदे। सभी को प्यार भरा नमस्कार। और 2 ऑफिशियल्स हम पास जोड़ी मैदान पर जो कि सदगीर नायक, उनके साथ असलम शेख सर, जो कि इस वक्त आपको सभी को नमस्कार इस मैच के दरमियान। ऑपरेटर संदेश भी है साथ। ओ, लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखी है, बहुत तेज लाइन है ये। देखिए गति कितनी इनके पास रहती है, बहुत तेज गति करते हैं, ऑफ स्टंप की लाइन बाहर रखते हैं। और संदेश जैसे आया ना तो आवाज में कुछ दम कम लग रही है हमें डीजे में। खूबसूरत डीजे ऑपरेटिंग अभी तक कल से लेकर तेजस था, तेजस भी है, साथ साथ जो कि करण भी है। और इस बार बढ़िया शॉट, इस वक्त 1 रन मिलेगा। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बहुत तेज है ये। 1 रन के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 6 रन पर। हैंड फाइटर्स टीम जो कि इस टीम मैदान पर पहले बैटिंग कर रही है। आज टॉस जीता चंदन तस्कर ने। शुरुआत करेंगे वो गेंदबाजी के मोर्चे के साथ। और हैंड फाइटर्स टीम के शुरू के पहली गेंद पर अभय अपने आप को बिल्कुल वापसी करता हुआ चौबे के साथ मैदान में। ओ, शरीर के दूर से खेलने का प्रयास किया, लगभग कुछ पल के लिए धड़कनें रुक गई मैदान में। स्टंप के आसपास से गुजरी है गेंद, बहुत करीब से गुजरी है गेंद। देखिए ये बहुत बार आप लेजर में देखते हो कि बल्ले पर निचले हिस्से पर लगकर स्टंप पर गेंद लग जाती है, लेकिन टेनिस बॉल में ये गेंद लगी नहीं है। अन्यथा ये मैच में आपके साथ संकट होता मैदान पर। अब अभी भी जीवन दान के ऊपर मैं कहूंगा इस स्तर पर तो ये बहुत अच्छा मैच है ये। ओह, ऑन साइड पर मारने का प्रयास किया, गेंद निकली है पैड पर टकराती हुई। और पैड लाइन पर जब आप गेंदबाजी करते हो तो सामने से रोका गया मैदान पर। देखिए डॉट निकला ये, और इस गेंदबाजी अंतिम टीम का स्कोर मात्र पहुंचा, जबकि पहली गेंद पर 4 हुआ, उसके बाद सिर्फ 2 रन, मतलब 6 रन जो कि इस वक्त मैदान पर पहुंचते हुए। गेंदबाजी में गौरव सावंत मैदान पर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गति इनके पास बहुत है, बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। और आज इस टीम के लिए मैं कहूंगा ये बहुत आवश्यक बात है कि हर एक मुकाबला कड़क होगा आज के दिन पर, क्योंकि कल कौन किसके साथ खेलेगा, कौन प्रतियोगिता में रहेगा, ये आज तय करेगा प्रदीप सर। और इसलिए हम कहेंगे कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं मालवण से जो कि बिलोंग कर रहे प्रदीप देउलकर सर। स्वागत है मराठी का, बुलंद आवाज इसके बाद सुन सकते हैं। लेकिन चलिए वापस इस खेल में लेके चलते मैदान पर। ओ, मिस टाइम है ये, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस टाइम है लेकिन ताकत है इस वक्त। गेंद निकली मिड विकेट सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए मैदान पर।
छक्का निकला पहली गेंद पर इस शॉट के साथ। ओह बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन तुलसी बाहर है। क्या होता है कि यहाँ से आसान नहीं होता बताना कि गेंद किस अंदाज में गिरे, कहाँ पर गिरे, लाइन कितनी है ऑप्शन के बाद, क्या वाइड लाइन पर गिरे। शायद इसलिए हम कहते हैं कि बहुत बारी अच्छी बॉलिंग है, लेकिन भाई न्यायपालिका वहां पर न्याय करती हुई वाइड के साथ 7 रन अभी तक इस गेंद पर निकले। और शॉट आर्म पुल किया, पुल सक्सेसफुल है, गगनचुंबी छक्का मैदान पर। धन्यवाद डीजे, 2 गेंदों पर निकले 13 रन मैदान पर। देखिए क्या शॉट सिलेक्शन है, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी मैं कहूंगा, लेकिन भाई टाइमिंग पर आप छोड़िए, गेंद निकली जो जानी है उतनी दूर निकले, लगभग 6 रन देकर। अरे थोड़ा सा संकट गौरव के ऊपर, क्योंकि दे 2 गेंदों पर जब 2 छक्के लगे ना, तो अपने आप को बचने का या फिर बचाने का मार्ग ढूंढते हुए गेंदबाज, मैं कहूंगा वो नहीं ढूंढना, आपको विकेट ढूंढनी है मैदान पर। ओह टाइमिंग बेमिसाल है, पॉइंट पर कट किया गेंद को, खोद के निकाला गेंद को, यॉर्कर थी सटीक। हालांकि पहले प्रयास में अगर उठा लेते गेंद को शायद थ्रो निकल पाता, तो मामला कहीं पर भी मामला करीब हो जाता मैदान में, लेकिन उतना देखने को नहीं मिला। एक रन मिलता हुआ 20 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चलता दूसरे ओवर का, 2 छक्के इस पारी में शामिल, जो कि वैष्णव के बल्ले से मैदान पर निकलते हुए। वैष्णव पेडनेकर लगभग 5 गेंदे 14 रन 2 छक्के 280 का स्ट्राइक रेट, इस अंदाज से बैटिंग करना पसंद करते हैं मैदान में। ओ मिस टाइम है, स्लिप के खिलाड़ी के लिए, विकेट कीपर के लिए मौका है। चलिए मौका दोनों को था मैदान पर, विकेट निकला पहला, 1 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर अब मात्र 20 रन पर। आउट होने वाले बल्लेबाज मैदान पर जो कि अभय अपने निजी कोटे पर, जबकि 5 रन 4 गेंदे 1 चौका शामिल, जो कि आउट मैच में। एक जबरदस्त माहौल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान में, नया बल्लेबाज मैदान पर। ओ इस बार बहुत तेज गेंद थी, बहुत तेज गेंद, बिल्कुल समझ नहीं सके, और क्लीन बोल्ड होके वापस निकलते जो कि चंदन मैदान पर। नया बल्लेबाज मैदान पर रजत पहुंचता, पहले 3 गेंदों पर 4 गेंदों पर 14 रन खर्च किए, उसके बाद लगातार 3 गेंदों पर 14 खर्च किए, 2 विकेट, 2 गेंदों पर वापस हैट्रिक का मौका। ओहो हो क्या वहां पर बीट करते हुए, 3 गेंदों पर 3 विकेट, हैट्रिक जो कि मिलती है, पहली हैट्रिक इस प्रतियोगिता में, जो कि नाम पर लगी है इस वक्त गौरव सावंत के खाते में।
3 विकेट लगातार गए और नॉन स्ट्राइक पर वैष्णव पेडनेकर वो तमाशा सब कुछ देख रहा था नॉन स्ट्राइक पर बैठकर। 3 लगातार, क्योंकि रन रेट ठीक ठाक था। वैष्णव ने जो ठोस शुरुआत की, 2 छक्के लगाए, और आपको क्या करना था, वैष्णव को स्ट्राइक देती। वैष्णव नॉन स्ट्राइक पर देखता रहा, वैष्णव को नॉन स्ट्राइक पर कुर्सी डालकर बैठा गया और लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट। मैं कहूंगा गौरव सावंत तारीफ करनी पड़ेगी इस गेंदबाजी की। पहला हैट्रिक का प्रबल दावेदार बना मैदान पर, एक खूबसूरत बॉलिंग मैदान पर, लेकिन दूसरे से वैष्णव अभी भी अकेला पावन खिंड मैदान पर लड़ता हुआ, अकेला सेना समान खिलाड़ी नाम है जो कि तो वैष्णव पेडनेकर मैदान पर स्ट्राइक पर। साहिल जो कि मैदान पर पहुंच चुका इस नए खिलाड़ी के रूप में, और गेंदबाजी में कौन रहेगा सामने से, हम आपके साहिल भगत गेंदबाजी पर, सुनील पागी ऑन नॉन स्ट्राइक मैदान पर। और इस बार ताकत बड़ा शॉट ऑन साइड पर गैप में गेने, हालांकि वहां पर फील्डर तेज पहुंच चुके, पहला रन निकल चुका। 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा, जबकि 21 पर 3 विकेट नुकसान के बाद जबकि खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। गुड मॉर्निंग जो कि इस वक्त करण शेठ देसाई जाके हमारे साथ पहुंच चुके, खास आकर्षक काम करते हैं ये हर वक्त। ऑन साइड पर जो कि मोड़ आ गया कलायों के सहारे गेंद को, स्क्वायर लेग लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, और जब तक उस गेंद को रोका जाएगा, कॉल अच्छा मैदान पर लगभग 2 रन बनते हुए। ग्राउंड बहुत अच्छा है, ग्राउंड में अच्छी फील्डिंग, मैदान पर ग्रास चारों दिशा में, इसलिए उतनी गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन 2 रन वहां पर बनते हुए, और 2 रन के साथ इस वक्त खाता खोला मैदान पर सुनील पागी ने अपना मैदान में। टीम का स्कोर अब 23 पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने का मौका इस वक्त इस हैंड फाइटर्स टीम को दिया गया, और चंदन तस्कर टीम, जिस टीम का बिल्कुल बोलबाला मैदान पर अभी तक। और इस बार ऑन साइड पर हवा में खेला गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, देखिए शॉट कितना बेहतर, ओवर पिच गेंद थी, हवा में खेला, सिर्फ टाइम किया गेंद को, मिड ऑन को क्लियर किया, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर जब तक निकल पाएगी, उस गेंद को रोका जाएगा, सिंगल बटोरा जाएगा, तब तक टीम का स्कोर, क्योंकि सुनील पहुंचा अपने निजी टोटल 3 पर, जबकि 2 गेंदों पर, और टीम पहुंची है 3 विकेट नुकसान के बाद 24 रन मैदान पर। लाइन बहुत ज्यादा बाहर है, व्हाइट का इशारा मैदान पर, वैष्णव ऑन स्ट्राइक है मैदान पे। अभी तक एकमात्र सक्सेसफुल खिलाड़ी जिसने 6 गेंदे 15 रन 2 छक्के 250 का स्ट्राइक रेट, इस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग किया। भाई अमूमन 250 जिस स्ट्राइक से आप जब बल्लेबाजी करते हैं, तो टीम को यह भरोसा दिखाया जाता है कि आप 60-65 तक सोच रखेंगे सामने से मैदान पर। और इस बार तेज शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर निकला, हालांकि टाइमिंग अच्छी, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ग्राउंड की फील्डिंग देखिए भाई, सराहना करने वाली फील्डिंग, एक ही रन बनेगा, सिंगल के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 26 रन मैदान पर। इस बार करीबी मामला है, थर्ड अंपायर के पास जाएगा ये निर्णय ये मैदान पे। अंपायर आइए, आप ही आइए। बंटी या फिर कोई आयोजन कमेटी का आइए, यहाँ पर बैठिए। अब देखिए थर्ड अंपायर के पास निर्णय आ चुका है। यहाँ पर इशारा आ चुका है आउट का, स्टंप आउट हुए मैदान पर, और एक विकेट निकला। 4 विकेट के नुकसान के बाद सुनील पागी लौटे, 3 गेंदों पर लगभग 3 रन बनाकर आउट मैदान में, 26 पर तीसरा विकेट। काफी दर्शक इस मैच का यूट्यूब के माध्यम से ये लाइव मैच देख रहे, और गोवा लाइव क्लास के माध्यम से आपको यूट्यूब पर ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं, जो कि खास आकर्षक मुकाबले, आप घर बैठकर भी मैच को देख रहे हैं, और काफी लोग यहाँ पर मैच को देख रहे हैं। इसमें से
जो कि मीना देसाई सर हमारे करीबी दोस्त है, वो भी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए इस मैदान इस जो कि यूट्यूब के माध्यम से। मीना देसाई सर आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। चलिए कि मुकाबला स्थिर रही है, क्योंकि अब देखिए तीसरे अंपायर का इशारा आ चुका है जो कि आउट का, बिंदेश मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया इनको कवर पर, हालांकि टाइमिंग बेस्ट है, सबसे बेस्ट है टाइमिंग है। हालांकि जब तक थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर, और तीसरी बार जो कि चुके गेंद को उठाने के लिए 2 रन वहां पर बनते हुए, और 2 रन के साथ 28 पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए पहले शुरुआत के लगभग 8 गेंदों पर लगा के मुकाबला एकदम कब्जे में हैंड फाइटर्स टीम के, लेकिन पल भर में जो कि इस वक्त पल भर में दूसरा खिलाड़ी आ गया गौरव सावंत, जिसने लगातार 3 विकेट हैट्रिक के लिए, और बाजी एकदम से चहल की तरह बाजी पलट दी मैदान में। हाल ही में युगेंद्र सिंह चहल ने आईपीएल में लगातार 3 विकेट निकाले और बाजी बिल्कुल पलट दी। लगभग जो मैच जीत रही थी टीम, उस मैच में उनको हारना पड़ा। भाई वही तो खेल है क्रिकेट का, पल भर में शहजादा पल भर में फकीर मैदान पर। 28 तीनों समाप्ति के बाद मैदान पर। सागर के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर। वैष्णव ऑन स्ट्राइक, फुल टॉस गेंद, टाइमिंग है, ताकत है, गेंद सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर। 6 रन के लिए मैदान पर। फुल टॉस और फुल लॉस। एक छक्का निकला, तीसरा छक्का वैष्णव के बल्ले से इस बारी में। ओहो, घुटना टेक, तमाशा देख, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर। 6 रन के लिए मैदान पर। चालीस पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए वैष्णव ने शुरुआत तो अच्छी की थी, बैक टू बैक 3 विकेट निकले, उसके बाद वापसी हो गई सामने टीम की, लेकिन वैष्णव फिर से एक अच्छी बैटिंग मैदान में। ओ तीसरी गेंद मिस कर बैठे, लेकिन खिलाड़ी बहुत दूर है उनसे। शायद तो वहां पर 2 रन बन सकते अगर ये दौड़ते तो, लेकिन नहीं दौड़े। एक ही रन बना, सोच सही है। 2 छक्के लग चुके, 3 गेंदों पर निकले 13 रन, तो रनआउट का विकेट निकले। शुरू में 4 विकेट निकल चुके जो कि 41 रन पर मैदान में। इसके बाद भी एक और बचा है, और वैष्णव का विकेट किसी भी सूरत में हैंड फाइटर्स टीम गंवाना नहीं चाहती है। सोच सही है कि वैष्णव जितनी देर खड़ा रहेगा ना, सामने से और 2 शॉट देखने को मिल सकते हैं आपको वापस के मैदान में। बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट वापस। देखिए ये सोच नहीं चाहिए, एक खिलाड़ी की सोच देखिए। पहले नहीं बुलाया उनको, नॉन स्ट्राइक पर रखा, और उसके बाद एक सिंगल लिया और कहा कि जाइए अब आराम से खेलिए। भाई एक खिलाड़ी की स्वीप एंकर का रोल निभाना इतना आसान काम नहीं था। वो निभाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा जो कि अनुभव चाहिए, और आप बिल्कुल स्ट्रांग चाहिए। वापस वैष्णव स्ट्राइक पर 42। इंतजार किया मैदान पर इस गेंद का, शायद बाउंस दिए गेंद बल्ले पर लगती तो छक्का था मैदान में। सरप्राइज डील थी। 1 बाउंस का इशारा भी आ चुका अंपायर का, स्क्वायर लेग अंपायर के साथ। अब मेन अंपायर ने भी इशारा दिया 1 बाउंस का, मतलब अब ये गेंद बाउंस नहीं करते आप मैदान पर। अब कितना दूर रखेंगे ये भी देखना पड़ेगा मैदान में। ओ इस बार पाले में नहीं निकली गेंद, गेंद निकली मिड विकेट सीमा रेखा पर। हालांकि तेज बल्ला घुमाया था, लेकिन एक ही रन बनेगा। और निकला 15 रन का, और टीम का स्कोर 4 ओवर समाप्त 43 पर 4 विकेट नुकसान के बाद। मतलब अभी भी रन रेट लगभग 10 के ऊपर रन रेट बनता हुआ। अंतिम ओवर्स बचा, और वैष्णव अभी तक स्ट्राइक पर। वैष्णव की एक बैटिंग देखिए किस अंदाज में, 12 गेंदे 4 छक्के, 250 का स्ट्राइक रेट, लगभग 30 रन की एक विस्फोटक बैटिंग मैदान पर। विश्वनाथ उर्फ विश्वनाथ उर्फ
ऋषि जो कि पहुंच चुका है डीजे ओपनर। ये कमाल का था कल के दिन पर भाई, पूरा धमाल कर दिया इसने। आज दूसरा है लेकिन भाई वो भी कुछ कम नहीं है, वो शेर तो ये सवा शेर है। चलिए गेंदबाजी में अंतिम ओवर लेके मोर्चे पर कौन रहेगा? खुशवंत मैदान पर सामने जो है एक विस्फोटक खिलाड़ी, 4 छक्के अभी तक बारी में। ओ गति परिवर्तन लेकिन काफी दूर है गेंद। वाइट का इशारा, चेहरे पर मुस्कुराहट। असलम शेख जो कि अब वक्त बॉलिंग एंड पर अंपायरिंग करेंगे और बैटिंग एंड पर जो कि अंपायरिंग करते हैं इस मैदान पर जो कि सतगिरी नाइक। फुल टॉस गेंद, टाइमिंग बेमिसाल, ताकत कमाल की है ये। शॉट कितना कमाल का देखिए, 5वां छक्का इस बारी का, वो भी एक ही खिलाड़ी के बल्ले से निकला। और 50 रन जबकि मैदान पर पूरे 4 ओवर समाप्ति के बाद ये 5 ओवर चलता है इस मैच का। थोड़ा सा मैं कहूंगा फुल टॉस गेंद थी, मौका था हाथ खोलने का। और पिच गेंद बल्ले पर शायद उतनी नहीं लगी है तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन लगती है ना ठीक ठाक, तो ये भी गेंद दर्शकों में जा पाती। शायद उम्मीद थी कि ऑप्शन की लाइन थोड़ी सी बाहर रखिए। देखिए 2 गेंदे 7 रन ये खर्च कर चुके अभी तक मैदान पर। सामने वैष्णव है, सेट खिलाड़ी। ओहो, स्करले के ऊपर से 6 रन के लिए मैदान में। देखिए वैष्णव के बल्ले से निकला हुआ छक्का, 6 छक्के 42 रनों की एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर। 56 पर पहुंचा टीम का स्कोर। अंतिम 3 गेंदे बचे और अपने 8 रन पीछे अर्धशतक से मैदान पर। अभी तक प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा इस बार ऑन साइड पर स्कोर ले पर पहला रन बहुत तेज निकला है। शायद तो स्ट्राइक लेना पसंद करेंगे वैष्णव। हाँ बिल्कुल स्ट्राइक पर लेना पसंद करेंगे, 2 रन वहां पर बन जाएंगे मैदान पर। बहुत तेज दौड़ है, 44 पर पहुंचा इस टोटल इस टीम का, मतलब यह कि वैष्णव का निजी और टीम का टोटल 58 मैदान पर 4 विकेट नुकसान के बाद। विनेश लगभग 48 पर वो बारी, और उसके बाद साइश कामत लगभग सबसे तेज रन 10 गेंदों पर 45 रन जिसने जोड़े। और उसके बाद ये बारी मैदान पर जो कि इस वक्त वैष्णव की लगभग 15 गेंदे 42 रन मैदान पर। अभी तक 6 छक्के शामिल, 15 गेंदे 44 रन मैदान पर अपने इस वक्त। ओहो, गेंद फंस गई मैदान में आइन मौके पर, और अभी भी 50 बच गए। मैं कहूंगा पूरे प्रतियोगिता में 50 मारने का एक सुनहरा मौका था मैदान पर। वैष्णव की एक छोटी पर महान बारी, एक बार तालियां होनी चाहिए इस बारी के लिए। एक बेहतरीन बैटिंग, एक बार जोरदार तालियां बजाई, क्योंकि बेहतरीन बैटिंग थी मैदान पर। 44 रन आउट मैदान में, 58। धन्यवाद इसे योगेश पागी ने खिलाड़ी के रूप में। देखिए स्वागत किस तरह से देखने को मिला उस खिलाड़ी का। और पिच गेंद टाइमिंग बेहतरीन नहीं है, सीधे खिलाड़ी जिन्होंने उस कैच को लपका और एक विकेट निकला। 2 विकेट बैक टू बैक निकले। टीम का स्कोर पहुंचा 58 रन पर। अंतिम ओवर में निकले 15 रन, मतलब अंतिम 12 गेंदों पर 30 रन निकले और एक सफलता, मतलब टोटल 2 सफलताएं मिली मैदान पर। 58 पर पहुंचा टीम का स्कोर। 59 रन की आवश्यकता जिससे पीछे, लेकिन मैं तो जाऊंगा फिलहाल प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर आइए, स्वागत है आपका मराठी के बुलंद आवाज मैन फ्रॉम मालवण देवली से। लेकिन फिलहाल चलते उनके आने से पहले वही डीजे के पास। हेलो, हेलो। नेक्स्ट मैच यंग मराठा विपक्ष फ्रेंड्स 11 खोतेगाव।
दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. यंग मराठा विपक्ष फ्रेंड्स 11 खोतेगाव. एस डीजे. थँक्यू डीजे. उपस्थित सर्व तमाम क्रीडा रसिक प्रेक्षकांना प्रदीप देवलकरचा सकाळच्या सत्रामध्ये नमस्कार. आजच्या दिवसातली पहिली लढत हँड्स फायटर्स विपक्ष चंदन टस्कर या दोन संघादरम्यान पाहायला मिळत आहे. नाणेफेक सुदैवी ठरला होता. चंदन टस्कर्स क्रिकेट संघ प्रथम शतरक्षण करण्याचा निर्णय आणि हँड्स फायटर्सचा मात्र वैष्णव पेडणेकर 17 चेंडूंवरती 44 धावांचे बहारदार खेळी साकारतोय. ज्या खेळीच्या जोरावरती हँड्स फायटर्स क्रिकेट संघ धावफलकावर 58 धावा जमवतोय. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 59 धावांचं विजयी उद्दिष्ट असेल ते चंदन टस्कर्स या क्रिकेट संघासमोर. सलामीची विनीची जोडी मैदानात प्रारंभ आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रवेश करताना दिसतंय ती सलामीची विनीची जोडी. बिंदेश पागी त्याच्या अमैया आणि त्याच्या साथीला सागर ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. पहिलं प्रारंभीचं षटक हाताळण्यासाठी हँड्स फायटर्स क्रिकेट संघाकडनं बिंदेश पागी या गोलंदाजाचा मात्र आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. पहिलं प्रारंभीचं षटक अर्थात जोखीमग्रस्त हे षटक म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण 38 सर्कलच्या बाहेर 2 क्षेत्ररक्षक हे क्षेत्ररक्षणासाठी आपल्याला पाहायला मिळतील. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट ऑफ ओव्हर द विकेट एंडने पहिला चेंडू बॅकफुटला जातोय. चेंडूला स्टिअर केलं जातंय. चेंडू येतोय शॉर्ट पॉइंटच्या दिशेने. एकेरी धावसंख्येने अमेय आपलं खातं उघडताना दिसतोय आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकावर नाममात्र एकेरी धाव 59 धावांचा पाठलाग करताना चंदन टस्कर्स क्रिकेट संघ. यावेळी मात्र ऑन स्ट्रायकिंग वरती सागर. यावेळी लोअर फुलटॉसचा चेंडू कव्हरच्या दिशेने चेंडू टोलवला जातोय. बघता बघता एकेरी धाव पूर्ण होताना दिसतंय. ज्या एकेरी धावसंख्येने फलंदाज सागर आपलं खातं उघडताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर नाममात्र 2 धावा 59 धावांचा पाठलाग करताना आजच्या दिवसातली पहिली ही लढत पाहायला मिळते ती कानकोनच्या मैदानावरती. यावेळी शॉर्टम पुलचा फटका डीप स्कोअर लेग सीमारेषेच्या दिशेने चेंडू प्रवास करताना दिसतोय. पंचांचा इशारा येतोय 6 धावांचा. एस डीजे. थँक्यू डीजे. पहिले 2 चेंडू अतिशय सुरेख हाताळल्यानंतर मात्र तिसऱ्या चेंडूवरती चूक होते गोलंदाज बिंदेश पागीकडनं. शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा म्हणजे हाफ ट्रॅकर वरचा चेंडू आणि त्याच्यावरती फलंदाज हात खोलताना दिसतोय. याही वेळी लोअर फुलटॉसचा चेंडू मिड ऑफला चेंडू क्लिअर करतोय. जातोय डीप लॉंग ऑफ पर्यंत 4 धावांसाठी डीजे. धावफलकावरती जी आश्वासक सुरुवात हवी होती ती सुरुवात यावेळी पाहायला मिळत आहे.
यावेळी बॅटची लिडिंग आहे. चेंडू येतोय फर्स्ट स्लिपच्या दिशेने. सुरेख क्षेत्ररक्षण होताना पाहायला मिळतंय. एकेरी धावेवरती समाधान मानावं लागतंय ते दोन्ही फलंदाजांना. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जाते. ती 13 धावा बिनबाद धावफलकावरती 59 धावांचा पाठलाग करताना चंदन टस्कर्स विपक्ष हँड्स फायटर ही आजच्या दिवसातली पहिली लढत आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळी रिव्हर्स स्वीपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न बहुधा उजव्या हाताचा तो यावेळी निष्फळ ठरला जातोय. निर्धाव चेंडूने ही सांगता होताना दिसते ती बिंदेश पागी याच्या गोलंदाजीवरती. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकावर नाममात्र 13 धावा बिनबाद धावफलकावरती. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर सांघिक धावसंख्या 13 धावा बिनबाद धावफलकावरती. एक आश्वासक सुरुवात म्हणावी लागेल चंदन टस्कर्स या क्रिकेट संघाची. धावफलकावर 58 धावांचा डोंगर, 59 धावांचा पाठलाग करायचा तर सडेतोड उत्तर जे आवश्यक होतं ते पहिल्या षटकात मात्र सुरेख धावगती राखली जात आहे ती चंदन टस्कर्स क्रिकेट संघाकडनं. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक हाताळण्यासाठी हँड्स फायटर्स क्रिकेट संघाकडनं वैष्णव पेडणेकर हा गोलंदाज सज्ज होताना दिसतोय. ज्या वैष्णव पेडणेकरने फलंदाजीमध्ये चमकदार कामगिरी केली. 17 चेंडूंवरती 44 धावा, ज्या 44 धावांमध्ये 6 गगनचुंबी षटकारांचा समावेश. ती विस्फोटक फलंदाजी मात्र यावेळी जबाबदारी असेल ती गोलंदाजीची. पंचांच्या डाव्या साईडने पंचांच्या उजव्या साईडने गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना दिसतोय राईट आर्म राऊंड विकेट एंडे. यावेळी सुरेख पद्धत आली त्या पाहायला मिळालं. चेंडूला बघता बघता डीप लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावा. हॅलो हॅलो चेक हॅलो 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 चेक हॅलो. पुन्हा एकदा फटका मिस टाइम होतोय. चेंडू येतोय तो स्लिपच्या दिशेने अर्थात शॉर्ट पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक झपकन चेंडूवरती ताबा मिळवताना दिसतोय. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जाते ती 20 धावा बिनबाद धावफलकावरती. 20 धावांची भागीदारी रचली जाते. सलामीवीर 2 फलंदाज अमेय त्याच्या साथीला सागर. अमेय मात्र विस्फोटक फलंदाजी करताना दिसतोय. आतापर्यंत 16 या धावसंख्येवरती फलंदाजी करताना दिसतोय तर त्याचा संघ साथीदार सागर हा मात्र एकेरी धावेवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी सुरेख चेंडू उजव्या इष्टवरचा खोलवर फुलर लेनचा चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी फसला जातोय तो फलंदाजाचा. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली ती 20 धावा बिनबाद धावफलकावरती. 59 धावांचा पाठलाग करताना तो चंदन टस्कर्स क्रिकेट संघ. यावेळी ओरपेश प्रकारचा चेंडू डीप लॉंग ऑनला मोठा फटका पाहायला मिळतोय 6 धावांसाठी. हॅलो 26 धावा धावफलकावरती एक खराब चेंडूचा पुरेपूर समाचार घेतला जातोय तो वैष्णव पेडणेकरच्या गोलंदाजीवरती. पहिलं षटक 13 धावांचं, त्यानंतर मात्र धावांची लयलूट होताना दिसतंय ती चंदन टस्कर्स या क्रिकेट संघासाठी. सागर मात्र याही वेळी दाखवतोय की हम भी कुछ कम नाही. यावेळी सुरेख फटका चेंडू येतोय एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेने. चेंडू सीमा पार होतोय 6 धावांसाठी. थँक्यू डीजे. वैष्णव हा मात्र महागडा गोलंदाज ठरताना आपल्याला पाहायला मिळतोय हँड्स फायटर्स क्रिकेट संघासाठी. पहिलं षटक 13 धावांचं, त्यानंतर दुसऱ्या षटकात मात्र धावांची लयलूट केली जाते.
या हिवी बॅटची लिडिंग आहे. चेंडू जातोय शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने, अर्थात शॉर्ट थर्डमॅनला चेंडू चकवा देतोय. येतोय डीप थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू आणि जोपर्यंत चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय, दोन निर्णायक धावा पूर्ण होताना दिसत आहेत. दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. 34 धावा, प्रारंभीची 2 षटकं, 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि उर्वरित 3 षटकं, 18 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी. समीकरण येत आहे 18 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता. थँक्यू डिझे. पुढील सामना यंग मराठा विपक्ष फ्रेंड्स 11 खोतेगाव. दोन्ही संघांना विनंती असेल प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण नाणेफेक करून घ्यायचे. यंग मराठा विपक्ष फ्रेंड्स 11 खोतेगाव. चंदन टस्कर्स या संघासाठी समीकरण पाहायला मिळत आहे 18 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर सांघिक धावसंख्या 34 धावा बिनबाद धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. जी आश्वासक सुरुवात हवी होती चंदन टस्कर्स क्रिकेट संघाला, ती सलामीची प्रारंभीची जोडी या मैदानावरती आपले पाय स्थिर स्थावर करताना दिसत आहेत आणि एका बाजूने झुंजार फलंदाजी म्हणावी लागेल ती अजयची आणि त्याला सुरेख साथ देतोय त्याचा संघ साथीदार आघाडीचा शिलेदार सागर. यावेळी सुरेख चेंडू बॅकफुटला जातोय, चेंडूला स्टिअर केलं जातंय, शॉर्ट पॉइंटला शतरक्षण होतंय. निर्णायक एकेरी धावच्या एकेरी धावसंख्येने 35 धावा धावफलकावरती बिनबाद आतापर्यंत जोडल्या जात आहेत. चंदन टस्कर्स क्रिकेट संघ ही आजच्या दिवसातली पहिली प्रारंभीची लढत. 59 धावांचा पाठलाग आणि बघावं लागेल की 59 धावांचा यशस्वी पाठलाग केला जाईल का तो चंदन टस्कर्स क्रिकेट संघाकडनं. गोलंदाजीवरती गोलंदाज पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू, त्यानंतर दुसरा चेंडू एका अचूक टप्प्यावरती रजत पागे वैयक्तिक पहिलं सांघिक तिसरं षटक हाताळताना दिसतोय. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट अप ओव्हर द विकेट इनने तो उजव्या हाताचा फलंदाज सागरसाठी. यावेळी पुन्हा एकदा शॉर्ट प्लेट पदीचा चेंडू, शॉर्ट फाईन लेगला झेल टिपण्याची नामी संधी, मात्र यावेळी शतरक्षक त्याच्याकडनं चूक होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. संभाव्य झेल हा जमलेला दान होताना दिसतोय. अर्थात पहिला मोहरा हा गारच झाला असता, मात्र शतरक्षक यावेळी मात्र खराब कामगिरी करताना दिसतोय. फलंदाजाला जीवनदान मिळतंय 2 बहुमूल्य धावा, ज्या धावेच्या जोरावरती सांघिक धावसंख्या 37 धावा धावफलकावरती बिनबाद. पुन्हा एकदा शॉर्ट प्लॅन पदीचा खराब चेंडू, डीप लॉंग सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावा. येस डीजे. थँक्यू. 43 धावा बिनबाद धावफलकावरती. 14 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता चंदन टस्कर्स या संघासाठी. यावेळी डाव्या यष्टीवरचा वेगवान चेंडू, मात्र अति वेगामध्ये चेंडू फेकण्याच्या नादात लेंथ आणि लाईनवरनं भरकटताना दिसतोय गोलंदाज रजत पागे. अतिरिक्त धाव मिळते ती चंदन टस्कर्स या क्रिकेट संघासाठी. 44 धावा नेल्सन फिगर धावफलकावर पाहायला मिळत आहे. समीकरण पाहायला मिळत आहे 14 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा शॉर्ट पुल करण्याचा प्रयत्न, झेल टिपण्याची नामी संधी, याही वेळी ती चूक आपल्याला पाहायला मिळते. क्रिकेटमध्ये बऱ्याच वेळा म्हटलं जातं जितो कॅचेस जितो मॅचेस. यावेळी मात्र पॉपिन क्रीज मध्ये आपल्याला बघावं लागेल नेमकं काय घडलंय. पंच स्क्वेअर लेग तिसऱ्या पंचांची मदत मागताना दिसत आहेत आणि बघावं लागेल फलंदाज सुदैवी ठरतोय की जो फेकी झालेला चेंडूंवरती बंटी शेट कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे.
दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळाला आणि बघावं लागेल ही सात फलंदाजाच्या दिशेने भाग्याची साथ आपल्याला पाहायला मिळेल की हँड्स फायटर्स क्रिकेट संघ अजूनही पहिली सफलता मिळवण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. शॉट लॉंग लेगला मात्र थोडीशी चुकी झाली. एक साधा सोपा झेल जर टिपला गेला असता तर मात्र नक्कीच फलंदाजाला माघारी परतावं लागलं असतं. मात्र मिळालेलं फलंदाजाला जीवनदान आणि त्यानंतर मात्र दुसरी जीवघेणी धाव घेण्याचा प्रयत्न. औचित्य यंग मराठा चषक 2022. फलंदाज इथं मात्र धावबाद होताना दिसतोय आणि पहिला हादरा बसतोय चंदन टस्कर्स क्रिकेट संघाला. धावचीच्या स्वरूपात पहिली सफलता मिळत आहे ती हँड्स फायटर्स क्रिकेट संघाला. डीजे थँक्यू डीजे. 13 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. 45 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज नरेंद्र देसाई हा मैदानात पावले टाकताना दिसतोय तो चंदन टस्कर्स या क्रिकेट संघासाठी. 13 चेंडू 14 धावा विजयाचं समीकरण सोपं पाहायला मिळतंय. गोलंदाजीवरती गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय रजत पागी. यावेळी सुरेख चेंडू उजव्या यष्टीवरचा वेगवान चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न नरेंद्र देसाईचा यावेळी फसला जातोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ते रजत पागी याच्या गोलंदाजीवरती समीकरण पाहायला मिळतंय. 12 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता चंदन टस्कर्स क्रिकेट संघाला. प्रति षटकांमध्ये 7 धावा बनवाव्या लागतील चंदन टस्कर्स या क्रिकेट संघासाठी. तर हँड्स फायटर्स क्रिकेट संघाचा विचार केला तर हे षटक खूप महत्वाचं असेल ते या संघासाठी, कारण या षटकावरती भवितव्य अवलंबून असेल की कुठचा संघ हा विजयाच्या समीप आपल्याला पाहायला मिळेल. बारा चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. स्ट्राईक एंडच्या दिशेने सलामीवीर फलंदाज अमेय आपल्याला पाहायला मिळतोय. जोरकस फटका टोलवायचा हा मनोमल इरादा. चेंडू जमिनीला घरंगळ जातोय. शॉट मिड विकेटच्या दिशेने. चेंडूची परती ही स्ट्राईक एंडच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल. अमेय त्याच्या साथीला नरेंद्र देसाई. एकेरी धावेचं दुहेरी धावांमध्ये रूपांतर पाहायला मिळालं, ज्या दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 47 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 4. 47 रन्स लॉस ऑफ बाय 1 विकेट्स आफ्टर 4th ओव्हर प्रोग्रेस. गोलंदाजीवरती चंदन धुरी हा आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव निघतंय, ज्या एकेरी धावसंख्येने 48 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. समीकरण येतंय 10 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता चंदन टस्कर्स या क्रिकेट संघाला. चंदन धुरी गोलंदाजीच्या स्क्रीनवर पंचांच्या डाव्या साईडने राईट अप ओव्हर द विकेट एंडने. यावेळी मात्र कट करण्याचा प्रयत्न नरेंद्र देसाईचा. यावेळी प्रयत्न असफल राहतोय. प्रयत्न राहतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती चंदन धुरी याच्या गोलंदाजीवरती. 9 चेंडू 11 धावा. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र तोपर्यंत पॉपिन क्रीज पासून दूर पाहायला मिळतोय. यावेळी यष्टीरक्षक मात्र चमकदार कामगिरी करताना दिसतोय. काम तमाम करतोय आणि नरेंद्र देसाईला जावं लागतंय ते दुसऱ्या गड्याच्या रूपात. डीजे थँक्यू डीजे. यंग मराठा विपक्ष फ्रेंड्स 11 खोतेगाव. नाणेफेकीसाठी प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे आपण यायचं आहे. आजच्या दिवसातली दुसरी लढत यंग मराठा विरुद्ध फ्रेंड्स 11 खोतेगाव.
यावेळी पुन्हा एकदा शॉर्ट अप प्लेन पदीचा चेंडू काऊ कॉर्नरला फटका पाहायला मिळतोय आणि पंचांचा इशारा येतोय 6 धावेंचा. डीजे शतक फलकावर लागतंय. 54 धावा धाव फलकावरती. बॅक टू बॅक दुसरा एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावा.